इतना शब्द जब कुंती के मुख से कर्ण ने सुना तो कर्ण अंदर से बिल्कुल टूट गया और कह गया कि आज जो अरमान था वो अरमान बिल्कुल चूर चूर कर दिया आज मेरा। आइए किस तरह से रागिनी अगली सोलो है, लेकिन जवाब के लिए फिर आमंत्रित और खड़ी करूंगा मन्नू चौधरी को। एक बार जोरदार ताली और हो जाए श्रोताओं की जोरदार ताली। और उसके बाद जिनकी जैसी फरमाइश है फिर वो अपनी सारी फरमाइशें सुन लेना। 5-7 मिनट 10 मिनट फिर करेंगे आगे करो ऐसे। महारानी कुंती, कहिए बेटा करण। तुम्हारे 6 बेटे होने के बावजूद तुमने अपने 5 बेटों की जान की भीख अपनी झोली में मांगी है। मेरे पास जो 5 बांध थे मैंने तुम्हें वो दान में दे दिए। हाँ करण। अब तुम जा सकती हो यहाँ से। करण, मेरे कदम आगे की ओर बढ़ नहीं रहे हैं बेटा। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक तुझे माँ के प्यार से वंचित रखा, दूर रखा, और आज भी अपने मतलब को सिद्ध करके मैं तेरे से दूर चल रही हूँ। करण, चाहे वापस ले ले ये 5 बाण और चाहे अपनी माँ की साथ में जान ले ले, लेकिन मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ क्या? कि मुझे एक बार अपने मुख से माँ कह दे बेटा। मैं एक बार माँ कह दे करण इस कुंती को बस। मैं तुम्हें माँ कैसे कह दूं? मैंने ना तो तुम्हारा माँ वाला प्यार देखा और ना तूने एक बेटे की माँ होकर के ना मेरे साथ में वो फर्ज अदा किया जो एक माँ का बेटे के साथ में फर्ज है। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं मजबूर थी करण, मैं बहुत मजबूर थी। चलो ठीक, मैंने मान लिया, मेरे दिल ने मान लिया कि तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो एक बार माँ कह दे। यानी मैं सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती पुत्र हूँ और तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा बेटा हूँ। लेकिन तुमने मुझे जन्म दिया कवारेपन में। हाँ, तुमने मुझे जन्म दिया कवारेपन में। हाँ करण। लेकिन मुझे इतना बता दो कि अगर तू मेरी माँ है तो मेरे पिता कौन है? तू मेरी माँ है तो आज संसार के लोगों को यह भी पता लगना चाहिए कि करण कुंती पुत्र है तो करण का पिताजी कौन है? मत पूछ करण, मेरे पास तेरी बात का जवाब बनते नहीं बन रहा। क्यों? अरे मैं सब तरियां लाचार हुई, मेरा जी रोवे जन क्या कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह माँ कह दे, जिद ना कर करण मुझे एक बार माँ कह दे। मैं जब तक माँ नहीं कहूंगा जब तक ये मजबूरी और ये भेद नहीं बताएगी कि मेरे पिता कौन है। और अगर मैं भेद बता दूं तो क्या उसके बाद तू मुझे माँ कह देगा? मैं माँ कह दूं। तो सुन करण, सुना? अगर तू जानना ही चाहता है कि मैं तो तेरी माँ हूँ और तेरे पिता कौन है, क्यों मैंने तुझे जन्म दिया और कैसे दिया, किस अवस्था में दिया, तो सुन मेरी बात। सुना? कि एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था। अरे वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से पाया था। हाँ? मने मंत्र पे विश्वास करया ना, वो सूरज पे अजमाया था, ना मिटे ऋषि के वचन करण मने न्यू कुआरी ने जाया था। अरे ऐसे कर्म करण वाली को इस जग में कौन भला कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह माँ कह दे, मुझे माँ कह दे करण, मुझे माँ कह दे बेटा। ये तुम्हारी मजबूरी थी। एक बार महलों में दुर्वासा ऋषि आए थे। हाँ। मैंने उनकी बहुत सेवा की, खुश होकर उन्होंने मुझे एक वशीकरण मंत्र दिया और ये कहा कि जिस देवता का नाम लेकर तू इस मंत्र का जाप कर देगी उसी देवता के नाम से तुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। मुझे उस मंत्र पर विश्वास नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ, तो मैंने
उस मंत्र का जाप सूर्य देवता का नाम लेकर कर दिया और मेरी कुंवारी अवस्था में ही तू पैदा हो गया करण। मुझे तू बस जाओ, मैं तुम्हें माँ कहूंगा और तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा रहूं। लेकिन 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 ये बातें मेरे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए। ये बातें किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। इन बातों को किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। ये भेद तुमने अगर मुझे बता ही दिया तो मेरे अलावा किसी और को ये भेद मत बताना कि करण मेरा बेटा और मैं करण की माँ हूं। लेकिन क्या तू मुझे माँ कहेगा करण? मैं माँ कह दूंगा। और लेकिन यहां से जाने के बाद 5 बाण राजी राजी ले जाओ, जाकर के पांडवों के शिविर में ये भेद मत खोलना। करण, मैं तेरे पास से अभी नहीं जाऊंगी जब तक अपने लिए माँ शब्द नहीं सुन लूंगी। और तू कहना क्या चाहता है? मैंने ये भेद बहुत दिन छुपा के रखा, अब मेरे आपे से बाहर है, मैं ये भेद नहीं छुपा सकती। अगर इस भेद को नहीं छुपा सकती तो तुम्हें जो फल मिलने वाला है वो कुछ नहीं मिलेगा। जो ये 5 बाण ले जा रही हो इनका भी कोई फायदा नहीं होगा अगर भेद खोल दिया। भेद? कौन सा भेद? और मैं तो उसे समुंदर मानू और माँ जिसमें हो गहराई छुपाने के लिए समुद्र से भी गहरी बन जाऊंगी, लेकिन ये राज छुपाना किससे है करण? चाहे दुनिया को बता देना, चाहे राज दुनिया को बता देना, लेकिन एक शख्स से छुपा करके रख लेना। लेकिन किससे? उस धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई री माँ, करण तुम्हारा भाई। मैं तो उसे समुंदर मानो माँ, उसे समुंदर मानो माँ, जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई री हो, करण तुम्हारा भाई। भेद को छुपा करके रखना। और ये भेद नहीं छुपाया और बता दिया तो पता है क्या होगा? क्या करण? फिर पाछे पछतावेगी हो, और फिर पाछे पछतावेगी जो एक में खुल जा बात दिखे, सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे। तेरी सर्वग्रहण सा हो जाएगा दिन की बदलेगी रात दिखे। और राजपाट और बहु बेटों पे धो बैठेगी हाथ दिखे, धो बैठेगी हाथ के। और अपने हाथों अपने आगे, अपने हाथों अपने आगे कर ले खड़ी दवाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा
माँ और पांचों पांडव मेरे छोटे भाई। हाँ करण। लेकिन पांचों पांडवों का बड़ा भाई कर्ण होने के बावजूद भी पांचों पांडवों ने वो दुख सहे मेरे सामने जो कि एक बड़ा भाई छोटे भाइयों को दुखी नहीं देख सकता। वो मैंने पांचों पांडव अपने भाई दुखी देखे हैं। वो क्यों? सिर्फ तेरे कारण। अगर तू चाहती तो कर्ण के सामने कर्ण के छोटे भाई इतने दुखी नहीं होते जितने दुखी वो मेरे छोटे भाई हुए। हरी पहले खुल जा भेद अगर हो खुल जा भेद अगर तो मैं जाल रचाने ना देता। हर अपने कुल की लाज बहू दरबार में जाने ना देता। जो 13 साल बनों में कटे वो कष्ट उठाने ना देता। चाहे इंद्र करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता। हाथ लगाने ना देता। अरे इतनी कह के कर्ण बलि की, इतनी कह के कर्ण बलि की भर के छाती आई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे मां, कर्ण तुम्हारा जानता था कि मैं सूत पुत्र हूँ, राधा पुत्र हूँ, पिता धीरथ हूँ। लेकिन मुझे अगर पहले ये पता होता कि मैं कुंती पुत्र हूँ तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी जो मामा शकुनी को मिलाकर जो जाल रचाया, पांडवों को हराया। हमारे कुल की लाज बहू द्रौपदी को दुर्योधन ने दुशासन के हाथों सभा में खींच करके बुलवाया, नगन नचाने की कोशिश की। मैं उस समय मौजूद था। अगर मुझे इस बात का भेद अगर पहले चल जाता तो मैं सब कुछ नहीं होने देता। आज तक जो भी बुरा हुआ, आज तक जो भी अनर्थ हुआ, वो सब मेरी वजह से हुआ कि मैंने ये राज छुपा के रखा। लेकिन तू कहता है कि अब भी मैं इस राज को किसी को ना बताऊं करण, लेकिन अब क्यों छुपवाना चाहता है ये राज? मैं ये राज यूं छुपवाना चाहता हूं कि जिसलिए तुम यहाँ आई हो, जिसलिए तुमने ये भेद खोला है, इस भेद खोलने का कोई लाभ नहीं मिलेगा तुमने अगर ये राज उनको बता दिया। लेकिन क्या हो जाएगा करण? जो डोल के मंजिल डोले आए, जो डोल के मंजिल डोले आए वो तो डुले डुलाए रह जाएंगे। हृदय अंदर घाव छुले वो तो छुले छुलाए रह जाएंगे। बलवानों के बाण जोर में तुले तुलाए रह जाएंगे। और भेद बता दिया तो पता क्या होगा? क्या करण? अरे तेरी बहू के तो केस जगत में खुले खुलाए रह जाएंगे, खुले खुलाए रह जाएंगे। अरे तेरी भी क्या मेरी भी मां, तेरी भी क्या मेरी भी मां, इसमें मान भलाई धर्म युद्ध के
तो द्रौपदी के 13 साल से केस खुले के खुले हैं, वो सूखे बाल पड़े हैं, उनमें तेल की बूंद तलक ना गिरी। वो बाल तूने भेद खोल दिया तो वो खुले खुलाए रह जाएंगे, वो बाल बंधेंगे नहीं। मैं बहुत पापन हूँ करण, मैंने बहुत पाप किए हैं। द्रौपदी के खुले केसों को तुझे अपने आप से दूर रखा मेरी बहू द्रौपदी, जिसे आज दुनिया में पांचाली का नाम दिया जाता है, वो भी मेरी वजह से। मैं ये भेद किसी को नहीं बताऊंगी करण, किसी को नहीं, लेकिन वजह क्या है मैं वो जानना चाहती हूँ कि तू क्यों नहीं बताने दी? वजह ये है कि अगर तूने यहां से जाकर के धर्म युधिष्ठिर को ये भेद बता दिया कि जिससे तुम्हारा युद्ध होने जा रहा है वो कोई और गैर नहीं है, वो आखिरकार तुम्हारा बड़ा भाई और मेरा बेटा करण है। अगर उसको ये पता लग गया कि करण हमारा भाई है तो धर्म युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक है, वो अपने आंखों के आंसू रोकने के बावजूद भी नहीं रोक पाएगा, अपने दिल को काबू में नहीं कर पाएगा, और वो इतनी सुनते ही भागा दौड़ा चलाएगा। तो मैं यही तो चाहती हूँ, भागा दौड़ा चलाएगा और आकर के मेरी छाती से लग जाएगा। तो इसमें बुराई कौन सी है बेटा? और वो अपने सर का ताज उतार करके और मुझे अपना बड़ा भाई मान करके मेरे सर पर रख देगा। तो मैं भी तो यही चाहती हूँ करण, तू उनका बड़ा भाई है, अगर पगड़ी तेरे सिर पर रहेगी तो उसने मुझे अपना बड़ा भाई मान करके अपने सर का ताज मेरे सर पर रख दिया, तो पता मैं क्या करूंगा? तू? हाँ, तू क्या करेगा? मैं उसी समय वो ताज उतार करके, उसी समय मैं अपने सर से वो ताज उतार करके अपने परम मित्र यार दुर्योधन के सर पर रख दूंगा। ये जानते हुए कि दुर्योधन धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, ये जानते हुए कि तेरे भाई धर्म के पक्ष में, फिर भी तू यहाँ धर्म की हार और अधर्म की जीत हो जाएगी। मुझे धर्म और अधर्म से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मित्रता निभानी है, यारी का फर्ज निभाना है। जीऊंगा तो दुर्योधन के साथ और मरूंगा तो दुर्योधन के साथ। और ये भेद बता दिया तो लड़ाई में तो शायद ना मरे, लेकिन भेद सुनते ही अपने आप मर जाएंगे। और कैसे कैसे मर जाएंगे, सुन मेरी बात। और ये भेद बात का खुल जागत है, भेद बात का खुल जागत है, नेम और धर्म उठ जाएंगे। हरी एक बोल पे पता नहीं किस किस के पर्ण टूट जाएंगे। मुझसे पहले भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी मार, और कुछ विष के घूट जाएंगे, विष के घूट जाएंगे। अरे पूरा पर्ण करण खातर, पूरा पर्ण करण खातर बैठे आस लगाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे, हो कर्ण तुम्हारा भाई। अब बताओ ये भेद तुम बताओगी कि छुपा करके रखोगी? हमेशा छुपा के रखूंगी करण, जाओ। क्योंकि एक बेटे को जीते जी खो चुकी हूँ,
अब पांचों को नहीं खोना चाहती, इससे ज्यादा अपनी बहू की बेइज्जती नहीं देख सकती। ये राज हमेशा छुपा के रखूंगी करण। जाओ, अगर ये भेद तुम छुपा के रखोगी तो मैं एक बात और कह दूं तुम्हें, क्या करण? आगे के लिए और खुशखबरी बता दूं बोल करण। कि 5 बाण मांगे और 5 बाण ले जाओ। तुम मेरी माँ, मैं तुम्हारा बेटा। हाँ करण। ठीक, आज से मैं तुम्हें माँ कहूंगा, माँ मानूंगा और मेरी माँ हो। लेकिन युद्ध तो आज होगा, युद्ध की टाल तो हो नहीं सकती। कौरवों की ओर से मैं युद्ध करूंगा और 5 पांडव जो अपने अरमान लिए बैठे, जो तैयार बैठे युद्ध क्षेत्र के मैदान में जाने की, जो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं लेट हो रहा हूं, मुझे भी युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना है, जाना है। लेकिन कि आशा तृष्णा मोह माया के बंधे जाल रह जाएंगे, कि आशा तृष्णा मोह माया के बंधे जाल रह जाएंगे। कर्ण अर्जुन के बाणों से धरती अंबर हाल हाल रह जाएंगे। और जाओ, तुम 5 बेटों की माँ हो तो तेरे 5 बेटों पर कोई आंच नहीं आएगी, तेरे 5 ही जिंदे रहेंगे। और वो कैसे? कैसे करण? कि आशा तृष्णा मोह माया के बंधे जाल रह जाएंगे। कर्ण अर्जुन के बाणों से धरती अंबर हाल हाल रह जाएंगे। और कर्ण मरे अर्जुन माँ, तेरे 5 लाल रह जाएंगे, तेरे 5 लाल रह जाएंगे। तुम 5 बेटों की माँ हो, 5 की माँ रहोगी। लेकिन अर्जुन मुझे मार दे तो तेरे यूं की यूं ही 5 बेटे जिंदे हैं, मौजूद हैं, सुरक्षित हैं। और मैं अर्जुन को मार दूं तो उसी समय 5वां बेटा बन करके मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम 5 बेटों की माँ रहोगी। करण, जब से तुझे जन्म दिया है, आज पहली बार तेरे मुख से अपने लिए माँ शब्द सुना है। मेरे 5 नहीं, मेरे 6 बेटे, और मैं तो तुझे भी सही सलामत देखना चाहती हूँ करण। जब 6 बेटे हैं तो झोली पसार करके तू 6 बेटों की भीख मांगती, तूने 5 की भिक्षा इसलिए क्योंकि तू छठा है और तूने अपनी जिद के आगे मेरी एक नहीं सुनी करण। ये तो माँ ही है, तो माँ उस समय बताएगा कि क्या होने वाला है, क्या होगा। न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो अब समय के हाथ बात है, ना तेरे हाथ में ना मेरे हाथ में। दुनियादारी हो, दुनियादारी के झंझट ने मान के झूठ बैठ जागा। इज्जत और आबरू धन की सह के लूट बैठ जागा। इन बातों का जिक्र राजवल भर के घूट बैठ जागा। फिर पता नहीं कह लड्डन सिंह किसी करवट उठ बैठ जागा, करवट उठ बैठ जागा। और हाथ जोड़ के अर्ज करूं मैं, हाथ जोड़ के अर्ज करूं जो माने तुझी माई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई री माँ, कर्ण तुम्हारा भाई। मैं उसे समंदर मानूंगा, उसे समंदर मानूंगा जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई।